एटीएम कार्ड खेलने का उनका एक नौटंकी करके घड़ियाली आंसू बहाते हैं। क्या दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता रमेश विधूरी का टिकट कटने वाला है? चुनाव आयुक्त की फटकार और महिला नेताओं के विरोध के बाद बीजेपी आलाकमान पर इस फैसला का दबाव है, ऐसी खबरें हैं। कालकाजी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने दावा किया है कि बीजेपी रमेश विधूरी का टिकट काट सकती है। कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने दावा किया है कि बीजेपी के महिला कार्यकर्ता रमेश विधूरी के बयानों से नाराज हैं और उन्होंने दबाव डाला है कि अगर वह इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो वे उन्हें समर्थन नहीं देंगी। अलका लांबा ने कहा है कि ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी रमेश विधूरी का टिकट काट सकती है। ऐसा हुआ तो यह हमारी पहली जीत होगी। बता दें कि रमेश विधूरी को बीजेपी ने कालकाजी सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। लोगों में गुस्सा है, जाएं तो सही इलाकों में माँ बहन बेटियों के लिए, है ना, विकास की बात करिए, पर आपकी नजर विकास से ज्यादा, सड़कों से ज्यादा हमारी माँ बहन बेटियों के गालों पर है कि सड़कें गालों जैसी बनाएंगे। ये कैसी टिप्पणी है? पूछिए कालकाजी से, कोई भी इस तरह की टिप्पणी का समर्थन करेगा? नहीं करेगा ना। और भाजपा पे दबाव बना, माफी मंगवानी पड़ी, माफी मांगी, लेकिन अगले बार फिर टिप्पणी कर दी। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की। अब गुस्सा है, अखबार में आया है, मैंने पढ़ा है कि बीजेपी के लोगों ने, खासतौर से बीजेपी की महिलाओं ने, तारीफ करती हूँ, भाजपा पे दबाव बनाए कि इस तरह की टिप्पणियां करेंगे रमेश विधूरी तो हम उनके साथ नहीं चल सकते। और आज खबर मुझे जहां तक है, दबाव है, शायद रमेश विधूरी जी की टिकट काट दी जाए। और अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल ये हमारी पहली जीत है और लड़ाई बिल्कुल अतिशी मरलीना से है मेरी। सीधा विधायक है, मुख्यमंत्री है, आदर्श होना चाहिए था कालकाजी। मैं 5 साल विधायक रही हूँ। चांदनी चौक की 26 जनवरी में झांकियों में चांदनी चौक का जो विकास लाल किले का है वो दिखाया गया था जब मैं विधायक थी। मुझे गर्व है इस बात पर। और अभी क्या है, आइए का कालकाजी में जा रही हूँ, लगातार लोगों में खुदी हुई सड़कें हैं, सीवर का पानी, बिजली की समस्या, तारे देखिए लहरा रही हैं, वायु प्रदूषण, शराब को लेकर लोगों में भारी नशा है। अतिशी मरलीना महिला विधायक थी, शराब नीति लाई जा रही थी, है ना, उसका विरोध करने की बजाय समर्थन कर गई। एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री, ग्राहक नहीं मिल रहे, शराब पीने की उम्र को 25 से 21 किया गया। महिला विधायक थी अतिशी मरलीना, विरोध करना चाहिए था, समर्थन कर दिया। और लोगों में सबको लेकर बहुत गुस्सा है, अपमान हुआ अतिशी मरलीना का। रमेश विधूरी ने जो बोला उसको तो हमने माफी मंगवाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने भी संवैधानिक पद का, उस पद पे बैठी महिला मुख्यमंत्री का, उसे टेम्परेरी सीएम कह के अपमान किया। अतिशी मरलीना तुम चुप क्यों हो? बोलो, ये अपमान है, बोलना होगा, लेकिन खामोश है। बता दें कि रमेश विधूरी के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी भावुक हो गई थी। मैं रमेश विधूरी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश विधूरी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताए ना कालकाजी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। वो दिखाए ना कि जो उनका 10 साल का काम था वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था। उसके आधार पर वोट मांगे, कहें कि अगर आतिशी ने 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी कैमरा लगवाए तो मैंने 1000 सीसीटीवी कैमरा लगवाए।
आतिशी ने अगर 1000 लाइटें लगवाई तो मैंने 5000 लाइटें लगवाई। अपने काम पर वोट मांगे। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। हालांकि रमेश विधूड़ी यही नहीं रुके, उन्होंने आतिशी के आंसुओं पर भी टिप्पणी कर दी। इनको मालूम है कि जब भी कोई ऐसी हरकत होती है, इनको मालूम है हमने कुछ गलत किया है, तो एक विक्टिम कार्ड ये लोग खेलते हैं। पहले से, बहुत पहले से केजरीवाल को मालूम तक शराब में घोटाला किया है, ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे फिर इसी प्रकार से एजुकेशन का है, फिर ट्रांसफर का है। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने का एक नौटंकी करके घड़ियाली आंसू बहाते हैं। रात भी देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अपने पिताजी के वो जो अफजल गुरु के प्रति उन्होंने याचिका दायर की है, उस पर वो निंदा उनकी करती है, समर्थन करती है, ये क्लियर करें वो। कालका जी विधानसभा में बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने देखा है, पानी का वहां हाहाकार है, गंदा पानी है, टेल एंड पर पानी जाता नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है। प्रकाश मोहल्ले में जाओ, किश्ती लगाकर लोगों को चलना पड़ता है। कालका जी क्षेत्र के अंदर ट्रांजिट कैंप में और गोविंदपुरी में जाओ तो लोग, व्यापारी जो है, दुकानदार जो है, उनका व्यापार खत्म हो गए हैं। सड़कों की हालत देखिए आप, कोई किसी भी प्रकार की जो अराजकता है, जे क्लस्टर में देखिए खुले रूप में बीट का काटी जा रही है, बेची जा रही है। गरीब और शरीफ आदमी, नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है। उसकी तरफ मुख्यमंत्री जी पहले मंत्री भी रही थी, कभी पुलिस को बुलाकर एक भी कहीं मीटिंग नहीं की होगी कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस कुछ करे, क्योंकि उनको तो ये नैरेटिव बनाना था कि पुलिस केंद्र के अंदर है और पुलिस केंद्र के अंदर है तो केंद्र करे। अरे दिल्ली के मालिक आप हो, पुलिस को आप बुलाइए, मुख्यमंत्री आप मालिक हो दिल्ली के, क्यों नहीं बुलाया आपने 5 साल में? पुलिस की साथ मीटिंग क्यों नहीं की? तो केवल लोगों को प्रताड़ना सहने के लिए, अपने राजनीतिक नैरेटिव शुरू करने के लिए कि पुलिस अमित शाह जी के अंदर है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है ना, कि कौन थाने में कैसा काम कर रहा है, कौन विधानसभा में कैसा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, ये लोकल राज्य का काम है, वो देखने का काम है। इस बीच रमेश विधूड़ी की सीट बदलने की चर्चा गर्म हो गई है। अगर ऐसा होता है तो यह दिल्ली चुनावों से पहले ही बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा। विक्टिम कार्ड खेलने का एक नौटंकी करके घड़ियाली आंसू बहाते हैं। रात भी देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं।